बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मेरी बताई हुई एहतियात, हिदायत और नुस्खाजात पे अमल करके एक सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी आप लोग गुजार रहे होंगे। मैं हूँ आपका अपना हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और बग़ैर किसी तमहीद के आपको पता है मैं अपने टॉपिक की तरफ चला जाता हूँ। आज का जो मेरा मौजू है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चियों की, ख़वातीन की, माओं की, बहनों की कि हकीम साहब डिलीवरी के बाद के जो मसाइल हैं उनके ऊपर थोड़ा सा एड्रेस करें, उनको एड्रेस करें और उनके लिए कुछ जो है वो अच्छा सा बताएं ताकि हम लोग जो है वो उसमें जितने भी मसाइल का शिकार हो जाते हैं ताकि उससे हमारी खलासी हो सके, उससे हमारी जान छुट सके। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डिलीवरी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान में बहुत ज़्यादा जो है वो अद्वियात की भरमार हम लोग करते हैं। मसाइल जो जन्म लेते हैं पहले वो आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जो है वो हम करते हैं, उसके अल्टीमेट हमें क्या क्या मसाइल जो है वो देखना पड़ते हैं कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक, बहुत ज़्यादा जो है वो अद्वियात, बहुत ज़्यादा जो है वो फ़लाँ एसिड, हालांकि हम वो किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ अगर फ्रूट्स खा लिए जाएं, अगर जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया जाए और अगर सब्जियों का इस्तेमाल तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो किसी चीज़ के कोई फोलिक एसिड और कोई आपको आयरन की कमी नहीं होगी। लेकिन अब क्या किया जाए, अरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज़ हैं और वो भी तो चलनी है, वो भी तो अद्वियात भी तो बिकनी है। अगर वो नहीं बिकेंगी तो फिर बहुत सारे लोगों का जो है वो बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा। मैं इस टॉपिक को नहीं लेता, मैं अलहदा से अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, मौजू की तरफ आता हूँ। तो ये सारे अवामिल, इसके बाद फिर डिलीवरी की जब स्टेज आती है तो डिलीवरी में, हालांकि डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है। जदीद दुनिया के अंदर डिलीवरी को जो है वो नॉर्मली किया जाता है। सिजेरियन जो है वो बहुत कम होता है और अगर हो भी जाए तो फिर उससे जो है पूछ कुछ होती है कि आपने जो है वो किस तरीके से जो है वो किया, हालांकि ये नॉर्मल हो सकता था। तो ये भी एक अलहदा टॉपिक है, ये भी एक अलहदा बिजनेस है क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे बनते हैं, इसलिए ऑपरेट कर दिया जाता है। अब मैं ज़्यादा जो है वो इन तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, हकीम साहब आप जो है वो क्या क्या बातें जो है वो लेके बैठ जाते हैं। मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि डिलीवरी के दौरान में फिर जब ऑपरेट होता है, 90% केसेस जो है पाकिस्तान में वो ऑपरेट से हो रहे हैं। अब होता क्या है, होता यह है कि उसके बाद ज़ख़म को खुश करने के लिए एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक जो है वो दूध बंद कर दिया जाता है कि ये रेशा करेगा और फ्रूट्स बंद कर दिए जाते हैं। मुख्तलिफ ये सारी मतलब चीज़ें बंद करके आपको सिर्फ अद्वियात पे रख दिया जाता है। अल्टीमेट इन दी एंड ऑफ उसका रिज़ल्ट ये मिलता है कि माहवारी ख़राब हो जाती है, माहवारी का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और रुकने का नाम ही नहीं लेती, या अक्सरियत ये होता है कि ब्लीडिंग सॉरी अक्सरियत ये होता है कि ब्लीडिंग जो है वो होती नहीं और दो ढाई ढाई माह गुजर जाते हैं और फिर जो है एक दोबारा से फिर एक नया साइकिल शुरू हो जाता है अद्वियात का। फिर उसको सही करने के लिए जो है वो अद्वियात जो है वो लेना पड़ती हैं। तो इसके साथ साथ जब माहवारी का सिस्टम निज़ाम ख़राब होता है तो फिर जो है वो पेट का बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ फिर लिकोरिया जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। लिकोरिया लेसदार पानी, सफ़ेद शफाफ पानी जो है वो उसका इखराज शुरू हो जाता है क्योंकि जब डेट्स नहीं आती, जब डेट्स नहीं आएंगी तो फिर सारे का सारा जो वेस्टेज ब्लड है वो खुद दोबारा से आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में आपके दोबारा से दौरान खून में शामिल होगा। तो फिर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अवारज़ात, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जन्म लेंगी। मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ कि जिसको इस्तेमाल के बाद आप इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के करम से इन तमाम ही मसाइल से आपकी जान छूट जाएगी। और पहले, सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि फ्रूट्स का डिलीवरी के से पहले जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान में फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो दवाएं, जो पैसे आपने दवाओं पे लगाने हैं वो अपनी खुराक पे इस्तेमाल करें। पहले लोग खुराकें इस्तेमाल किया करते थे, देसी घी इस्तेमाल किया करते थे तो डिलीवरियाँ नॉर्मल हुआ करती थी। और अब देसी घी को, दही को, दूध को, हल्दी को हम लोगों ने छोड़ दिया है। तो बस फिर अब यही जो है उसके नतीजे हमें भुगतने को जो है वो मिलेंगे। तो अब जब डिलीवरी हो गई तो उसके बाद इन तमाम किस्म के मसाइल से बचने के लिए माहवारी का साइकिल दोबारा से रेगुलर जो है वो शुरू करने के लिए, और इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा जो मसला जो है वो ख़वातीन को दरपेश होता है वो होता है लिकोरिया का और कमर दर्द का डिलीवरी के बाद।
क्योंकि इंजेक्शन जो है वो लगता है रीढ़ की हड्डी के अंदर, तो बहुत इससे अवामिल जन्म लेते हैं सीरियस, और अक्सरियत जो है वो मुस्तकिल जो है वो कम बैक पेन का जो है वो शिकार रहती हैं ख़वातीन। तो मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूँ, नुस्खे को नोट फरमा लें। मैंने ये फिर मैं अगर अवामिल और मर्ज जो है वो काफ़ी देर तक बताता रहूँगा, फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। फिर बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि हकीम साहब आप जो है वो वीडियो जो है वो शार्ट बताया करें, और बाज़ लोग पसंद भी करते हैं कि हकीम साहब आप जो है वो डिटेल से बताते हैं। तो मैंने आपको मोटे मोटे जो चीज़ा जो चीज़ें थी वो बता दी। इंशाल्लाह अगर आपको डेट्स जो है वो इर्रेगुलर हो गई हैं, मेंस्ट्रुअल इर्रेगुलरिटी हो गई है, आपको माहवारी जो है वो टाइम पे नहीं आ रही, और उसके अलावा आपको लेसदार जो है वह या पतला शफाफ या किसी भी किस्म का लिकोरिया हो गया है, या आपको बैक पेन रहना शुरू हो गया है, इवन के आपको जिनके डिलीवरी नॉर्मल होती है उनको जो है वेजिनल लूजनेस का मसला हो गया है, रहम की लूजनेस का, या जिसको आप कह लें कि रहम जो है बाज़ औरतों का डिलीवरी के बाद जो है वो उसको रहम जो है वो लूज होके बाहर की तरफ जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो उस मसले तक को अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा देगा मेरा नुस्खा। ये मेरे वालिद साहब जो है वो इसी तरीके से ये दिया करते थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यही नुस्खा जो है वो बना के देता होता हूँ, और ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। और अगर आपकी मज़े की बात यह है कि इसके अज्जा ऐसे हैं कि अगर डेट्स जो हैं वो आपकी नहीं आ रही और माहवारी जो है वो लेट हो गई है, उसको टाइम पे ले आएगा। और अगर आपकी डेट्स जो है वो ज़्यादा आ रही हैं तो उसको भी नॉर्मल ले आएगा। मतलब ये दोनों कंडीशन में नुस्खा काम करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके अज्जा ऐसे हैं। नुस्खे को आप नोट फरमा लें। आपने 1 पाव लेना है सेब का मुरब्बा। वो पंजीरी वगैरह जो है आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसके अल्टीमेट आजकल जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम पहले ही गर्म खुराकें खा रहे हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें, छुहारे, बादाम, ये चीज़ें डाल देते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर वो जो है और ज़्यादा जो है वो नुकसान का बाइस होता है। नुस्खे को नोट फरमा लें। मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। नुस्खा जो है वो ये है कि आपने लेना है सेब का मुरब्बा 1 पाव, आपने लेना है हरड़ का मुरब्बा, जिसको हरीड़ का मुरब्बा भी कहते हैं बाज़ लोग, ठीक है। हरड़ का मुरब्बा 1 पाव लेना है आपने, और इसके अलावा आपने लेना है गाजर का मुरब्बा जो है वो आपने लेना है 1 पाव। ये तीनों मुरब्बाजात आपने ले लिए, और इसके बाद आपने लेना है, इन तीनों को लेने के बाद आपने, मैं अद्वियात बाद में बताता हूँ, इन तीनों को लेने के बाद आपने इसको शीरे से निकाल लेना है, शीरा फेंक देना है, और कॉटन के कपड़े से इन तीनों को आपने खुश्क कर लेना है। इसके बाद आपने जो अद्वियात लेनी है वो मैं आपको बता दूं। वो अद्वियात आपने लेनी है कमरकस, नोट फरमा लें, मैं आसान जो है वो अल्फाज में आपको बता रहा हूं। कमरकस 50 ग्राम, लूध पठानी, लाम वाओ दाल है, लूध पठानी 50 ग्राम, फूल मखाने 50 ग्राम, और इसके अलावा आपने लेना है मोचरस 50 ग्राम। इसके अलावा आपने लेनी है कलवंजी 50 ग्राम, और मेथी दाना आपने लेना है 50 ग्राम। ये सारी अद्वियात लेने के बाद, मुरब्बों के अलावा जो बाद में मैंने अद्वियात बताई, इन सारी अद्वियात को आप बारीक करके सफूफ बना लें और उसको अलहदा से रख दें। मुरब्बा जात को जिसको आपने जो है वो खुश कर लिया था, शीरा अलहदा कर लिया था, अब आप लेंगे आधा किलो प्योर देसी घी, जो कि आपने खुद तैयार किया होगा। देसी घी मलाई वाला या मक्खन लेके खुद तैयार करें, बाजार से बनाया ना लें, वो खालिस नहीं होगा, फिर नुस्खे पे असर पड़ेगा। आधा किलो देसी घी, उसके अंदर आपने वो तीनों मुरब्बाजात जो मैंने आपको बताए हैं, वो तीनों मुरब्बाजात आप उसके अंदर डाल देंगे देसी घी में, उसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। जब वो ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद इसके अंदर आप ये अद्वियात डाल देंगे। अद्वियात डाल के इसको हल्का सा बस आप गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद आप इसको उतार लेंगे। आपका नुस्खा तैयार हो गया। 1 टेबल स्पून आपने सुबह निहार मुंह खा के ऊपर से एक जो है वो छोटा कप दूध का ले लेना है। जो लोग दूध नहीं, जो ख़वातीन दूध जिनको रास नहीं आता वो ना भी लें तो कोई इशू नहीं है। नुस्खा मैंने आपको बता दिया है, ये जितना बनेगा बस ये एक ही मरतबा के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है। मेंसेस आपके रेगुलर हो जाएंगे, आपका बैक पेन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपको लिकोरिया अगर हो गया है डिलीवरी के बाद तो वो ख़त्म हो जाएगा। वेजिनल लूजनेस, रहम की जो आपको लूजनेस जो है वो आपकी
रहम आपका कुशादा हो गया है, जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनका रहम कुशादा हो गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान है उसके लिए, तो आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस नुस्खे को बनाएं, जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह इन तमाम ही अमराज में आपको फ़ायदा देगा। हकीम हाफिज़ अब्दुल समद को इजाज़त दीजिए और मेरे इस नुस्खे को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसको बताएं लोगों को, ताकि महंगी महंगी अद्वियात से वो बचें। खुद बनाएं, किसी से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद बनाएं। मैंने आसान तरीके से बताया, किसी हकीम से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बनाएं और ख़ुद इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।